वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 3 किंगडम सिस्टम को, 4 किंगडम सिस्टम को एंड 5 किंगडम सिस्टम को। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है 2 किंगडम सिस्टम, जिसको किसने दिया है? कैरोलस लिनियस ने। उन्होंने 2 किंगडम बनाए थे, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया, जिसमें उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को क्या किया? प्लेस किया था। बट वो प्रॉपर क्लासिफिकेशन के लिए वो किंगडम सिस्टम नहीं था, क्योंकि उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक थे। तो आज हम क्या देखेंगे? पहले 3 किंगडम सिस्टम को। तो चलिए 3 किंगडम सिस्टम की बात करें। 3 किंगडम सिस्टम को फर्स्ट टाइम जो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, उनका नाम क्या है? हैकेल। हैकेल ने कौन कौन से सिस्टम बनाए थे किंगडम? फर्स्ट जो था वो क्या था आपका? किंगडम प्रोटिस्टा। सेकेंड प्लांटी एंड थर्ड एनिमेलिया। ठीक है। अब उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में किसको किसको प्लेस किया? यूनिसेलुलर, एल्गी। सेकेंड बात करो तो फंजाई। नेक्स्ट आप बात करो तो बैक्टीरिया, और आप बात करो तो प्रोटोजोन। ठीक है। बट इन सारे जो ऑर्गेनिज्म को उन्होंने प्लेस किया किंगडम प्रोटिस्टा में, तो उनका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था। उन्होंने क्या बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमें थैलस डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता, ठीक है, तो उन सारे ऑर्गेनिज्म को उन्होंने किसमें प्लेस कर दिया? किंगडम प्रोटिस्टा में। उन्होंने क्या बोला कि जिसमें थैलस डिफरेंशिएशन क्या होता है? एब्सेंट होता है। उसको उन्होंने किस में प्लेस कर दिया? किंगडम प्रोटिस्टा में। अब थैलस डिफरेंशिएशन का मतलब, अगर आप प्लांट के रेफरेंस से देखें तो आप बोलते हो कि बॉडी किस में डिवाइड नहीं होती? रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है। लेकिन अगर आप एनिमल के रेफरेंस से देखें, आप बोलते हो वहां पे हमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, या आप बात करो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, या आप बात करो तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ओवरऑली थैलस डिफरेंशिएशन जिसमें एब्सेंट था, उसको उन्होंने किसमें प्लेस किया? किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पर फिर भी ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, या आप बोल सकते हो जो 3 किंगडम सिस्टम उन्होंने दिया था क्लासिफिकेशन के लिए, बट वो भी क्या था? फेल हो गया। एंड जो 3 किंगडम सिस्टम था उसके क्या क्या ड्रॉबैक थे? अगर आप ड्रॉबैक की बात करो तो क्या क्या इसका ड्रॉबैक था? चलिए देखते हैं। तो देखो, फर्स्ट जो ड्रॉबैक था इसका, कि इन्होंने यानी हैकेल ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को दोनों को एक साथ प्लेस किया। मीन्स क्या होता है? आपने प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट को क्या किया? प्लेस टुगेदर। ठीक है। सेकेंड, अगर आप बात करो ड्रॉबैक की, सेकेंड ड्रॉबैक क्या था? ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप को भी क्या किया? उन्होंने एक साथ ही प्लेस कर दिया था। यानी ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप प्लेस टुगेदर। ठीक है। नेक्स्ट क्या उनका ड्रॉबैक था? थर्ड जो ड्रॉबैक था, उन्होंने यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर को भी क्या किया? एक साथ ही प्लेस किया था। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर प्लेस टुगेदर। ठीक है। ये सारे क्या थे? इनके ड्रॉबैक थे। चलो, अब ये सारे जब ड्रॉबैक था, तो फर्दर एक नया किंगडम सिस्टम आया। उसको हम क्या बोलते हैं? 4 किंगडम सिस्टम। क्या बोलते हैं? 4 किंगडम सिस्टम। चलिए 4 किंगडम सिस्टम को देखते हैं।
चलिए, जो फोर किंगडम सिस्टम था उसको किसने दिया है? कोपलैंड ने। किसने दिया है? कोपलैंड ने। फोर किंगडम सिस्टम को किसने दिया था? कोपलैंड ने। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कौन कौन से किंगडम बनाए? तो पहला किंगडम था किंगडम मोनेरा। पहला क्या था आपका? मोनेरा। सेकेंड क्या था आपका? प्रोटिस्टा। एंड थर्ड वन क्या था आपका? प्लांटी। एंड लास्ट में क्या बनाया उन्होंने? एनिमल। ठीक है, तो उन्होंने नया एक ही किंगडम ऐड किया, तो क्या? किंगडम मोनेरा। ठीक है, अब उन्होंने इसमें किसको प्लेस किए? तो किंगडम मोनेरा में उन्होंने किसको प्लेस किया था? किंगडम मोनेरा में उन्होंने रखा सारे प्रोकैरियोट्स को। किसको रखा? प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोटिस्टा में किसको में रखा? प्रोटिस्टा में उन्होंने लिखा यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स को। किसको रखा? यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। प्लांटियम में किसको रखा उन्होंने? प्लांट। और साथ साथ उन्होंने किसको रखा? फंजाई। और एनिमेलिया में किसको रखा उन्होंने? सारे एनिमल्स। ठीक है, बट देखो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कमियां तो थी। जैसे आप देखो कि जो फंजाई है, जैसे अगर आप बात करो फंजाई की, तो फंजाई को उन्होंने किस में प्लेस किया है? प्लांटी। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। फंजाई के लिए उनको क्या चाहिए था? एक सेपरेट किंगडम बनाना चाहिए था। ठीक है, बट उन्होंने नहीं बनाया। किंगडम फंजाई के लिए एक सेपरेट किंगडम होना चाहिए था, बट उन्होंने उनको बनाया नहीं। उन्होंने फंजाई को किसमें प्लेस कर दिया? किंगडम प्लांटी में। ठीक है, जो कि गलत था, जो आगे जाके फिर ठीक किया गया किंगडम, जब हम 5 किंगडम सिस्टम पढ़ते हैं। तो दूसरा अगर हम बात करें 4 किंगडम सिस्टम की, तो जो एक यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, मैं नोट करके लिख देता हूँ। देखो, जब कोपलैंड ने 4 किंगडम सिस्टम दिया था, तो उन्होंने एक्चुअली मोनेरा जो है ना, मोनेरा जो अभी आप पढ़ रहे हो, मोनेरा की जगह उन्होंने कौन सा टर्म यूज किया था? मोनेरा की जगह पर उन्होंने जो टर्म यूज किया था, वो टर्म कौन सा यूज किया था? माइकोटा। क्या टर्म यूज किया था? माइकोटा। पर बाद में साइंटिस्ट कौन थे? 2 साइंटिस्ट थे, एंड एलन। इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या किया? इस माइकोटा का नेम चेंज करके क्या बनाया? मोनेरा। क्या बनाया? मोनेरा। ठीक है, तो आप थोड़ा याद रखेंगे कि जो कोपलैंड ने एक्चुअली मोनेरा की जगह पे क्या टर्म दिया था? माइकोटा। पर बाद में जो डॉटरी एंड एलन 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने माइकोटा को वापस चेंज करके क्या बनाया? मोनेरा। पर हम आज क्या पढ़ते हैं? मोनेरा ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है माइकोटा, तो माइकोटा से कंफ्यूज नहीं होना है। कोपलैंड ने फर्स्ट टाइम मोनेरा की जगह पे जो टर्म दिया था वो क्या दिया था? माइकोटा ही दिया था। बाद में उसको किस में चेंज किया गया? मोनेरा में चेंज किया गया, और आज के टाइम में उसको मोनेरा ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके बाद जो हम देखेंगे 5 किंगडम सिस्टम को, इसको देखेंगे हम 5 किंगडम सिस्टम। अब 5 किंगडम सिस्टम क्या है? 5 किंगडम सिस्टम को किसने दिया है? आर.एच. व्हिटेकर ने। ठीक है, और ये सबसे आपका वेरी आईएमपी है सिस्टम, जो आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। ठीक है, आते हो बाकी से भी हैं, बट 5 किंगडम सिस्टम से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये आपके एनसीईआरटी में भी है। तो 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। तो उन्होंने कौन कौन से सिस्टम बनाए? पहला जो सिस्टम उन्होंने बनाया था किंगडम सिस्टम, वो क्या था? मोनेरा। सेकेंड क्या था? प्रोटिस्टा। थर्ड वन कौन था? फंजाई। यही एक नया उन्होंने बनाया। एंड फोर्थ क्या है आपका? प्लांटी। एंड लास्ट में क्या आपका? एनिमेलिया। ठीक है, ये इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम बनाया। बट उन्होंने जो 5 किंगडम सिस्टम बना तो दिए, बट इसमें जो ऑर्गेनियम को उन्होंने प्लेस किया था उसको कुछ क्राइटेरिया थे। उन्होंने मेनली 5 क्राइटेरिया लिया, जिसके बेसिस पे
डिफरेंट टाइप्स के प्लांट स्पीसीज एंड एनिमल स्पीसीज को उन्होंने क्या किया, उसमें प्लेस किया। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म को जो उन्होंने प्लेस किया था, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को जो उन्होंने प्लेस किया था, उसके कितने मेनली क्या थे, प्लेस इन 5 किंगडम system on the basis of main 5 क्राइटेरिया। ठीक है, उन्होंने 5 क्राइटेरिया या 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बेसिस पे इन जो पांचों किंगडम है उसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को उन्होंने प्लेस किया। अब कौन कौन से क्राइटेरिया है जरा देख लेते हैं। तो देखो, अगर हम फर्स्ट क्राइटेरिया की बात करें कि पहला क्राइटेरिया क्या होगा, फर्स्ट क्राइटेरिया उन्होंने क्या लिया, सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर इन द सेंस जैसे आप बोलते हो यूकैरियोट, प्रोकैरियोट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेकेंड लिया थैलस ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिया, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर आप बात करो तो कैसा है, सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये सारी बात उन्होंने किया थैलस ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट थर्ड की अगर आप बात करो तो थर्ड क्या बोला उन्होंने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द सेंस जैसे आप बोलते हो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अभी हम एक एक करके सब लिखेंगे, पढ़ेंगे आगे। फिफ्थ की बात करें तो उन्होंने क्या लिया, फोर्थ की मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल के बेसिस पे देखें, जैसे आप बोलते हो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट उन्होंने क्या लिया, फाइलो जेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को मतलब होता है जैसे आप बोलते हो जो कई सारे एनिमल क्या होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं, यानी उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को उन्होंने क्या किया था, एज ए क्राइटेरिया के फॉर्म में यूज किया था। यानी हो सकता है ना, जो कई सारे हमें सिमिलर दिखने वाले स्पीसीज जो होते हैं, तो उनकी अगर हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखें तो एक कॉमन एंसेस्टर से क्या होते हैं, वो राइज होते हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया को उन्होंने क्या किया था, अपने 5 किंगडम सिस्टम में उन्होंने मेंशन किया था, और इसी के बेसिस पे उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को क्या किया, इसमें प्लेस किया। ठीक है, अब देखो प्लेस तो किया, अब इसके बहुत सारे ड्रॉबैक भी थे इस किंगडम। तो सबसे पहले हम ड्रॉबैक देख लेंगे, फिर हम एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे जो पांचों क्राइटेरिया आपने दिखा है, इसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के जो किंगडम बना है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, तो हम ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे। चलिए, अगर हम ड्रॉबैक की बात करें, इस किंगडम सिस्टम की क्या ड्रॉबैक थी, तो पहला ड्रॉबैक तो यही था कि इस किंगडम सिस्टम में जो वायरस था was not placed anywhere, यानी वायरस को कहीं भी प्लेस नहीं किया। अब बाद में इसका एक्सप्लेनेशन आया कि जो वायरस होता है वो क्या होता है, ट्रू लिविंग नहीं होता। ठीक है, ट्रू लिविंग नहीं होता इन द सेंस आप बोलते हो जैसे वायरस को आप बोलते तो जरूर हो कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, बट एक्चुअली जब आप बात करते हो वायरस का, तो आप बोलते हो जब वो इन्वायरमेंट में होता है, चाहे एटमोस्फियर में होता है, तो कैसा होता है, वो नॉन लिविंग होता है। जब होस्ट बॉडी के अंदर जाता है तो उसमें हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, या बोल सकते हो मल्टीप्लिकेट करता है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, बाद में एक्सप्लेनेशन आया कि जो वायरस ट्रू लिविंग नहीं होता, इसलिए उसको कहीं प्लेस नहीं कर सकते किंगडम सिस्टम। ठीक है, सेकेंड ड्रॉबैक की बात करें, सेकेंड ड्रॉबैक था, और सेकेंड ड्रॉबैक क्या था, सेकेंड ड्रॉबैक ये था कि जो ऑटोट्रॉप एंड हेटरोट्रॉप को उन्होंने एक साथ प्लेस कर दिया। जो ऑटोट्रॉप है एंड हेटरोट्रॉप्स are placed together.
ठीक है, ये भी क्या था, उनका ड्रॉबैक था। नेक्स्ट अगर ड्रॉबैक की बात करो, और क्या ड्रॉबैक थे इसके, नेक्स्ट जो ड्रॉबैक था, नेक्स्ट ड्रॉबैक ये था कि जो यूनिसेलुलर एल्गी को, जैसे आप बात करते हो यूनिसेलुलर एल्गी, एल्गी को उन्होंने किसमें प्लेस किया, प्रोटिस्टा में। सेम वैसे ही आप बात करते हो अगर मल्टी सेलुलर एल्गी को, मल्टी सेलुलर एल्गी की, तो उन्होंने इसको कहाँ प्लेस किया, प्लांटी में। ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक जैसे आप बात करते हो ग्रुप ऑफ एनिमल, चाहे प्लांट की स्पीसीज अगर आप बात करते हो एल्गी, एक जैसे ग्रुप में उनको रखना चाहिए था। उन्होंने क्या किया, यूनिसेलुलर एल्गी को प्रोटिस्टा में डाल दिया और जो मल्टी सेलुलर थे उसको किसमें डाल दिया, प्लांटी में। तो ये भी क्या था, उनका डीमेरिट था। यूनिसेलुलर एल्गी की जैसे बात करते तो आप बोलते हो कोरेला, क्लेमेडोमोनास, ठीक है, उन्होंने किसमें इसको रख दिया, प्रोटिस्टा में। और साथ साथ जो हायर थे, ठीक है, जैसे आप बोलते हो कैरा एल्गी, ठीक है, उसको उन्होंने किस में प्लेस कर दिया, प्लांटी में। पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनको एक ग्रुप में उनको रखना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट अगर ड्रॉबैक की बात करो, और क्या ड्रॉबैक थे, तो जो आप बात करते हो नेक्स्ट नेक्स्ट ड्रॉबैक की, तो जो प्रोटिस्टा था उसमें हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिली। जो प्रोटिस्टा किंगडम उन्होंने बनाया था उसमें हमें मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखने को मिला। मतलब जैसे उसमें हमें क्या दिखाई दिया कि ऐसे एनिमल, ऐसे स्पीसीज भी दिखाई दिए जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट था, और ऐसे स्पीसीज भी दिखाई दिए जिसमें सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कोई किंगडम फॉर्म करते हैं तो उस किंगडम में मैक्सिमम हमें वही स्पीसीज रखना चाहिए जिसकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हो। ठीक है, तो जो प्रोटिस्टा था, जो प्रोटिस्टा किंगडम था, इसमें हमें मैक्सिमम डिफरेंस डाइवर्सिटी देखने को मिली। मतलब कुछ इसमें ऐसे एनिमल प्लेस किए गए थे जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट था, कुछ ऐसे भी थे जिसमें सेल वॉल क्या था, एब्सेंट था। जैसे आप प्रेजेंट की बात करते हो तो आप बोलते हो कि जैसे कुछ एल्गी, जो यूनिसेलुलर एल्गी, जैसे हमने बोला ना क्लेमेडोमोनास और कोरेला, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अगर आप दूसरा बात करो, जैसे आप बोलते हो पैरामीशियम और अमीबा, जिसमें क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो इन सबको किसमें प्लेस किया गया था, प्रोटिस्टा में, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ये कुछ इनके क्या थे, ड्रॉबैक थे। चलिए अब इसकी वजह से अब हम पढ़ेंगे कुछ फ्लो चार्ट के फॉर्म में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर उन्होंने लिया था प्लेस करने के लिए। तो हम सारे किंगडम के रेफरेंस में उसको देखेंगे। चलिए बात करते हैं। जो हमारा 5 किंगडम है, 5 किंगडम कौन कौन सा है, पहला है आपका मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड प्लांटी, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड लास्ट एनिमिलिया। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम, सेल टाइप। ठीक है, तो आप बात करते हो मोनेरा में कैसा होता है, प्रोकैरियोट होता है। ये कैसा होता है, यूकैरियोट होता है। ये भी कैसा होगा आपका, यूकैरियोट होगा। प्लांटी भी कैसा होगा, यूकैरियोट होगा। और एनिमिलिया में भी क्या होते हैं, जो भी स्पीसीज आते हो कैसे होते हैं, यूकैरियोट होते हैं। सेकेंड सिल्वा। ठीक है, ठीक है, अगर सेल वॉल की बात करो तो यहाँ पे जो सेल वॉल होता है मोनेरा में वो कैसा होता है, नॉन सेलुलोसिक। ठीक है, मतलब किसका बना होगा, पॉलीसेकेराइड का प्लस अमाइनो एसिड का। ठीक है, यूकैरियोट की बात करें तो इसमें क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट तो होता है
इन सम में नहीं होता, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ड्रॉबैक के बारे में। अगर हम बात करें फंजाई में, तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है, काइटिन पढ़ो या चिटिन पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट बात करो प्लांटी में, तो प्लांटी में भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। चल, अगर हम बात करते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा, बाकी सब में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, यहाँ पे कैसा ऑर्गेनाइजेशन होगा, कैसा होगा, सेल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कैसा होगा, मल्टी सेलुलर। और यहाँ पे लूज टिश्यू में लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, दिखाई देता है। इसमें कैसा होता है, टिश्यू या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देगा। यहाँ पे टिश्यू, ऑर्गन, या आप बात करो ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर आगे बात करो, इसके बाद हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ध्यान से देखिएगा, ये सबसे आईएमपी है, एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर हम बात करें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो उसमें जो मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म प्लेस किया गया है उसके लिए क्या क्राइटेरिया आप यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आपका आंसर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होता है, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, तो अगर हम मुनेरा की बात करें, तो मुनेरा में कैसा होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पे हमें दोनों टाइप के न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, यानी ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक में दोनों टाइप्स के मिलते हैं, फोटोसिंथेटिक में मिलते हैं, और दूसरा क्या होता है, कीमोसिंथेटिक भी मिलते हैं। जैसे आप बोलते हो फोटोसिंथेटिक में कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेटिक करते हैं, जैसे आप बोलते हो ब्लूग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या होते हैं, कीमोसिंथेटिक करते हैं, केमिकल के प्रेजेंस में फूड को फॉर्म करते हैं लाइट के थ्रू, उसको हम बोलते हैं जैसे कीमोसिंथेटिक। जैसे आप बोलते हो आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल के फॉर्म में, ठीक है। साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी देखने को मिलेगा। तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या क्या होगा, तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में भी वेरिएशन है। हमें यहाँ पे सेप्रोफाइटिक, मतलब जो डेड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं। दूसरा हम पैरासाइटिक, मतलब जो होस्ट बॉडी के अंदर क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं या डिपेंडेंट होते हैं न्यूट्रिशन के लिए। चलिए, अगर प्रोटिस्टा की बात करें, तो यहाँ पे भी क्या होता है, दोनों टाइप का, यानी ऑटोट्रोपिक में जनरली कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक, और दूसरा है आपका हेटेरोट्रोपिक, ठीक है। एक आप कई बार आप यूग्लिना के केस में पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या होता है, मिक्सोट्रोपिक भी न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। मिक्सोट्रोपिक मतलब कि जैसे न्यूट्रिशन करता है ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक के जैसे, ठीक है। आगे देखेंगे हम प्लांटी में मेनली कैसा होता है आपका, इसके बारे में देखेंगे। फंजाई में न्यूट्रिशन कैसा होगा आपका, हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कौन कौन से टाइप के न्यूट्रिशन होंगे, तो इसमें हमें पैरासाइटिक, और दूसरा आप बोल सकते हो कि सेप्रोफाइटिक,
ठीक है, दोनों टाइप्स की न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलेगा। सेम ऐसे अगर आप बात करो प्लांटी में, तो प्लांटी में क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक ही न्यूट्रिशन होता है मेनली, ऑटोट्रॉपिक होता ही है, जिसमें आप बोलते हो कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक, मतलब वो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, फूड को फॉर्म करता है। और लास्ट में अगर हम बात करें एनीमिलिया की, तो इसमें कैसा न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक में अगर आप बात करो कैसा होगा, तो होलोजोइक होगा, मतलब सॉलिड फूड को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। और लास्ट में अगर आप बात करो तो सेप्टोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है, देखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है, कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फाइव किंगडम सिस्टम के, जिसके बेसिस पे आपने डिफरेंट टाइप्स के किंगडम को क्या किया है, कंपेयर किया है। और आपके एग्जाम में इस फ्लो चार्ट से भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। आपके एनसीईआरटी का ही फ्लो चार्ट है जो आपकी बुक में बना हुआ है, तो आपको ये सारे फीचर याद रखने हैं और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम टाइम, ठीक है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को, मतलब जो फाइव किंगडम सिस्टम में जो ड्रॉबैक था उसको सिक्स किंगडम सिस्टम में क्या किया गया, ठीक किया गया।